पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से राज्य की तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कई ऐसे नियम बनाए जिस पर जमकर बवाल हुआ और अब एक बार फिर उन्होंने सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा कानून लाने का ऐलान किया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सीएम शुवेंदु और बीजेपी को घेरा है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार सार्वजनिक अव्यवस्था, तोड़फोड़ और पुलिस कर्मियों और लोक सेवकों पर हमलों के मामलों में सख्ती से निपटने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करने जा रही है। सरकार 29 जून को पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और समाज विरोधी गतिविधियां नियंत्रण विधेयक 2026 यानी पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज कंट्रोल बिल विधानसभा में पेश करेगी। वहीं इस बिल को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस बिल में प्रावधान है गैर जमानती अपराध का, यानी गंभीर अपराधों जैसे फंडिंग, मानव और ड्रग्स तस्करी में शामिल लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। वहीं गुंडों की परिभाषा भी इसमें शामिल की गई है। आदतन सिंडिकेट गिरोह में रहने वाले या शस्त्र, ड्रग्स और अनैतिक व्यापार जैसे मामलों में चार्ज शीटेड अपराधियों को गुंडा कहा जाएगा। वहीं इस कानून के तहत प्रशासन को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, जैसे पुलिस को संदिग्धों की संपत्ति और दस्तावेजों की तलाशी लेने और उन्हें 1 साल तक किसी क्षेत्र में आने जाने से रोकने का अधिकार होगा और सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। इन नियमों का विरोध करने या आदेश का पालन न करने पर कड़ी सजा और सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है। वहीं अब इस पर बवाल मच गया है। विपक्ष ने दावा किया है कि मीसा और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए से भी ज्यादा खतरनाक है ये कानून। विपक्ष का आरोप है कि इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और समाज विरोधी गतिविधियां नियंत्रण विधेयक 2026 विवादास्पद कानून है। आपातकाल के दौरान गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून और मीसा से भी ज्यादा कठोर कानून बनाया जा रहा है, जिस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के ही 1 साल तक हिरासत में रखा जा सके, उसमें न्यायिक सुरक्षा कहाँ रही। ऐसे में शक के आधार पर ही पुलिस को बेहिसाब ताकत मिल जाती है। यानी साफ है, अगर ये कानून लागू किया जाता है तो विपक्ष और सरकार के बीच टकराव और तेज हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।